वो बता दे कि कहीं घूस लगा हो, कोई पैसा दिया हो, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इतनी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, एक भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा। पिछली सरकारों को अगर आप देखेंगे तो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लोक सेवा जैसे आयोग पद पर जो संवैधानिक पद था उस पर भ्रष्ट अधिकारी बैठाया गया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी थी, ये भ्रष्ट आदमी है, इसको हटाया जाए, नहीं तो निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ चयन नहीं हो सकता, छात्रों को नौकरियां नहीं मिल सकती, तब जाके हटाया गया था। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक हमारी सरकार चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी हाई कोर्ट में कभी टिप्पणी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिप्पणी किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मत है कि पारदर्शिता ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। जात धर्म मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि जौनपुर के या पूरे प्रदेश के जनता के सर्वांगीण विकास के आधार पर काम होना चाहिए। उसी लक्ष्य के साथ हमारी सरकार काम है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, नए नए आयामों की ओर ले जाएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जौनपुर की धरती पर बहुत ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो अपने कार्यक्रमों से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करें। निश्चित रूप से आप द्वारा दिया जाने वाला यह सौगात ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेगा। अपने सभागार में उपस्थित उन सभी सौभाग्यशाली लाभार्थियों का क्रमशः नाम लेके जाओगे, आप क्रमशः मंच पर आगे जाएंगे। सर्वप्रथम मैं कृषि विभाग से कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना एक अरविंद कुमार वर्मा, लाभार्थी का नाम अरविंद कुमार वर्मा, पति का नाम श्री रामकिशोर, ग्राम सर्वधा। नेक्स्ट भोला शंकर पांडे, पति का नाम श्री रामलक पांडे, ग्राम विकास विभाग। से इन लाभार्थियों का उत्साहवर्धन करें। यहाँ पर बैठी विजन सभा से आग्रह है कि सिपाहियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए। अरे पकड़ो यार, पकड़ो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए मोहक राज श्रीमती फूल कुमारी, पति का नाम। महिला कल्याण विभाग से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से सामान्य 25,000 प्रति माह कदम साहू श्रीमती ममता देवी, माता का नाम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज श्री केदारनाथ, पिता का नाम श्री बनवारी। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज श्री रामनाथ। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना श्री राम उजागिर शुक्ला। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण ओडीओपी के अंतर्गत श्रीमती मीला देवी, पिता का नाम श्री पिंटू कुमार। श्रम विभाग से निर्माण कारागार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती हीरावती। श्रम विभाग से श्रीमती शाजिया, पति का नाम स्वर्गीय गुलजार। नगरीय विकास विभाग डूडा आवासीय सुविधा श्री विवेक मौर्य, लाभार्थी का नाम श्री विवेक मौर्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रीति सिंह और रचना देवी। कौशल विकास मिशन एवं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आनंद राजभर और अजीत कुमार। ये नीचे है सर। अच्छा, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से स्मार्टफोन दिया जा रहा है, स्मार्ट केन। आदर्श सजीवन लाल। आगे बोलो। जिला सूचना विभाग से स्मार्टफोन दिया जा रहा है।
खुशबू यादव और आंचल शुक्ला। पिता का नाम श्री ओम प्रकाश यादव, श्री अखिलेश शुक्ला। जिला सूचना विभाग से टैबलेट प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वैभव सिंह गुप्ता और नेहा सिंह। राजस्व विभाग से अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम जौनपुर पुस्तक का विमोचन आपने कर कमलों से करें। आप लोग करतल ध्वनि से इस पुस्तक, बहुत ही सुंदर शानदार पुस्तक है, स्वतंत्रता संग्राम, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब यह कार्यक्रम जिस निमित्त रखा गया है, जिस उद्देश्य के साथ रखा गया है, उस उद्देश्य को सीधे हम आपके समक्ष लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा 258 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है। सम्मानित मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु मंच तक ले जाने का कष्ट करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों की गड़गड़ाहट टूटनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। आपके समक्ष आशीर्वचन देने और आपका मार्गदर्शन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारे हैं। आपके अभिभावक स्वरूप अब मैं सीधे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ, ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद जौनपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद यादव जी, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बीपी सरोज जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, विधान परिषद के सदस्य श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, श्री आर के पटेल जी, पूर्व सांसद श्री केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, मछली शहर के जनपद के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जौनपुर की जनता ने जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और विकास के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में
नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी हैं उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। आज तो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 5 साल पहले जब आप एक यहां के नौजवानों को, यहां के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाने के लिए किसी कार्यवश जाना पड़ता था, उनके सामने पहचान का संकट था, विश्वास का संकट था और उस समय उन लोगों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। हम लोग अभी कोरोना से उबरे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी 2.5 वर्ष पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी। और उस समय आप सब ने इस बात को अनुभव किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन,
फ्री में वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भी लग गई। लगातार ये पहली सरकारें पूरी संवेदना के साथ बिना भेदभाव के अपने शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा और भारी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की तरफ प्लान किए थे, तो भाइयों बहनों, अकेले जौनपुर जनपद में भी 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए थे। और जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने मिलकर के जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की, और केवल जौनपुर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 40 लाख ऐसे कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे जिन्हें सम्मान देने का कार्य और उनको आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक किया था। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर, जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश तेजी के साथ एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। भाइयों बहनों, आज जो 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, ये विकास की तो परियोजनाएं हैं ही, ये शिक्षा की परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, स्पोर्ट्स की हैं, कृषि से संबंधित भी हैं, ग्रामीण विकास की भी हैं, पशुधन से भी जुड़ी हुई हैं, बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, अलग अलग प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं, पेयजल की भी है। इन सभी परियोजनाओं का विकास के साथ तो संबंध है ही, ये एक शासकीय निवेश भी है, नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। और मैं यही आह्वान आप सबसे कहने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को पूरे देशवासियों को जो अपना संबोधन दिया था, उसमें पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण एक विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे
और विरासत को हर हाल में संरक्षित करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो अभियान है, आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाएगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे।